न धर्म देखेंगे, न जात देखेंगे, न प्रत्याशी जो काम किया है उसको देखेंगे। वो कहते थे मैं जूते की नोक पे रखता हूँ इस्तीफा और त्याग पत्र, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। कि इस बार जो है मोदी जी ही जीतेगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। इसलिए मैं आपको यहाँ से आश्वस्त करके जा रहा हूँ और मैं यहाँ कमेंट करके जा रहा हूँ कि प्रयागराज का सीट लाखों वोट से ज्यादा नीरज त्रिपाठी जीतेंगे। हमारे देश में ना लोगों में अभी भी ये समझ नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है और हमारे मुद्दे क्या हैं। अगर कांग्रेस ही इतना मेहनत करता, इन लोगों पे इतनी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पे इतना काम करता, तो मोदी जी की तरफ जाता ही नहीं ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी सिलसिले में हम सीपी मौजूद थे और आइए आज बात करते हैं ऑटो रिक्शा वालों से। जैसे आपको पता होगा, ऑटो रिक्शा चालक दिल्ली में बहुत भारी संख्या में है और ये लगातार जो है सक्रिय भी रहते हैं राजनीति में। आइए जानते हैं इनसे इस बार क्या है इनके मन में, इस बार किन मुद्दों करेंगे 2024 लोकसभा के चुनाव का वोट। आइए जानते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह नाम है हमारा। अच्छा, इस बार आप लोग जो है किन मुद्दों पर 2024 का वोट डालेंगे? दिल्ली की जनता का आँख इसलिए खुल गया क्योंकि विनोद राय है, राउर क्लास है, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है। वे 70,000 करोड़ के घोटाला था और 8 तारीख जो बीती हुई 8 तारीख को उसका फैसला आना था दिल्ली हाई कोर्ट का। बीजेपी 5 तारीख को टिकट देती है, 6 तारीख को उसे एसटीए मिल जाता जो 3 महीने तक इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जो आदमी 70,000 करोड़ का घोटालाबाज है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं घोटालाबाजों को अंदर करो, और जो 70,000 करोड़ का हाईकोर्ट से फैसला आने वाला था, फैसला रुक गई और उसको आपने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा रहे हैं, तो क्या घोटालाबाज नहीं हुआ? वो दूध के धुले हो गए। अच्छा, आप जो है कि मतलब दिल्ली के किस क्षेत्र से आते हैं, किस कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, लोकसभा क्षेत्र से आते हैं आप? मनोज तिवारी जी के। अच्छा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली। हाँ। अच्छा, आप बताइए, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हमने अभी किया था अपना जो है चुनावी यात्रा की थी, वहाँ पे जो है भारी मात्रा में आक्रोश है मनोज तिवारी के प्रति, इस पर क्या कहेंगे? मनोज तिवारी जी के लिए भारी आक्रोश है। मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ, दिल्ली का सबसे लास्ट विधानसभा है 270, इसलिए लास्ट ही धारा जाता है। और 20 साल से वहाँ का विधायक मोहन सिंह बिष्ट, 5 साल कपिल मिश्रा रहा, समझे? तो 5 साल कपिल मिश्रा और मोहन सिंह बिष्ट, ये 2 ही आदमी जब से करावल में विधानसभा बना है तब से चला रहे हैं। निगम पार्षद हमारा 20 साल से बीजेपी है और हमारे एरिए में एक बच्चा पैदल चलने लायक रास्ता रोड नहीं है। जहाँ पे हल्का फुहारा की तरह बारिश हो तो कपड़े उतार के चड्डी और बनियान में वो तैरना पड़ता है। नदी जैसे जमुना किनार में है वैसे जमुना किनार की तरह तैर के जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं, ये जो है उत्तरी पूर्वी दिल्ली के हैं, जहाँ के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी हैं, जिनके ऊपर बीजेपी ने 700 लोकसभा सीटों में से 6 उम्मीदवारों का टिकट बदल दिया। पर जो है बीजेपी ने मनोज तिवारी के ऊपर जो है फिर से दांव लगाया। सोचिए, उस क्षेत्र से है जहाँ पे एक फुहारा जैसा बारिश होने पर भी वहाँ पे लोगों के कपड़े जो रंग जाते हैं, धूल और मिट्टी से रंग जाते हैं, कीचड़ से रंग जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग इस बार 2024 का चुनाव किन मुद्दों करेंगे? प्रत्याशी देखेंगे, धर्म देखेंगे, जात देखेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? न धर्म देखेंगे, न जात देखेंगे, न प्रत्याशी जो काम किया है उसको देखेंगे। तिवारी जी हमारे यहाँ पे 20 साल से विधायक है, अधिक सांसद है 10 साल से। 20 साल से विधायक हमारे यहाँ का मोहन सिंह बिष्ट जी है। निगम पार्षद हमारे यहाँ 20 साल से है। लेकिन आपने उस एरिया में चल के देख सकते हैं जो क्या काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आज जो है आम आदमी पार्टी के जो है वित्त मंत्री हैं आदित्य जी, आज उन्होंने एक आरोप लगाया कि बीजेपी जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास में है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रपति शासन 4 तारीख तक तो लगी नहीं सकती है दिल्ली में, या इंडिया में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि पावर जो है टोटल चुनाव आयोग के अंदर है। 4 तारीख के बाद इनको मौका नहीं देगा बीजेपी वाले को सोचने का। 6 तारीख को 2 मुख्यमंत्री के दावेदार है, पार्टी में जो डिसाइड हो जाए। कौन कौन दावेदार है? पहला है सुनीता केजरीवाल, सेकंड में संजय सिंह, समझ गए? और कुछ 7 विधायक, अभी एक गया है, 7 विधायक इनके कांटेक्ट में है, जो 6 और जाने वाले हैं इलेक्शन तक। बीजेपी के कांटेक्ट में 6 है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो 70,000 का घोटालाबाज जो था राउर किला से, जिसको भाजपा ने टिकट दिया टीएमसी कैंडिडेट को, हाई कोर्ट का फैसला आना था, वे कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गया और 3 महीने का एसटीए ले लिया गया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? इस बार जो है लोकसभा 2024 चुनाव है, आइए आप क्या किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे? हमको तो अच्छा लग रहा है जो बीजेपी की ये जो सरकार जो है ना,
बहुत जो पूरे घोटाला कर रहे हैं और जो बीजेपी के घर पर किसी के जो छापा नहीं पड़ते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग के घर पर छापा पड़ते हैं। बीजेपी के कोई संसद हो, कोई पार्टी का हो, उनके घर पर छापा नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते हैं? अच्छा, आप भी ऑटो रिक्शा चालक हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल सरकार 10 साल हो गई, आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी? एक ऑटो रिक्शा चालकों को, एक ऑटो वालों को क्या क्या सुविधाएं उन्होंने बहुत अच्छा सुविधा दिए, बहुत अच्छा। अब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब क्या जे इससे बढ़ के क्या। अच्छा, आप इस बार किन मुद्दों वोट करेंगे? तो हमारे तो सुविधा अरविंद केजरीवाल से है। अच्छा, बताइए, आयुष्मान भारत तहत जो है मोदी जी जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, आप लोग को प्राप्त हुआ वो आयुष्मान भारत कार्ड? यूपी के इलेक्शन में तो मोदी जी ने कहे थे जो हाँ जो 15 लाख देंगे, जो आप जीरो बैलेंस की खाता खोलिए। किनको मिला है? ये नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड मिला जिसे 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, उसको मिला कि नहीं मिला? इलेक्शन बाद मिलेगा तब न कहेंगे, अभी नहीं मिला है किसी को। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? सर ऐसा है, देखिए, ये मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का है। ये जो है प्रधानमंत्री ना केजरीवाल जी बन सकते हैं ना राहुल गांधी बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते कि उस ढंग के इसको। अच्छा, कौन बन सकता है फिर प्रधानमंत्री? राहुल गांधी नहीं बन सकते, केजरीवाल नहीं बन सकते, आपकी नज़र में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी जी बन सकते हैं, देश के लिए वो सबसे उत्तम है। क्या क्या किया, काम बताइए। देखिए, काम दिख रहे हैं, आप लोग देखिए ना। 4-5 काम बताइए मोदी जी। 5 काम? क्या काम आप सोच रहे हो? वो काम में मैं दिखाता हूँ। बताइए। देखिए, मेरे के जनधन योजना दिए, आप प्रधानमंत्री आवास दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, रोड अच्छा दे रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा दे रहे हैं, और क्या चीज़ दीजिए? आपको आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख की स्वास्थ्य गारंटी मिली, आपको मिला? वो भी मिल जाएंगे सर, अभी नहीं मिला है लेकिन वो मिल जाएंगे। अभी इलेक्शन के टाइम है। वो इलेक्शन आज थोड़ी है, बहुत पुरानी है, जब 2019 की वो है आयुष्मान भारत, आज की थोड़ी है। सबको देखिए वेरिफिकेशन में गए हैं, सबको नाम लिख के गए हैं, लेकिन अभी आ जाएंगे। लेकिन ये है कि इस बार जो है मोदी जी ही जीतेगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बने, बोले ऑटो रिक्शे वाले का ऐसा झाड़ू मला ओला उबर निकाल दिए, बैटरी रिक्शा निकाल दिए। अभी 1 रुपये की काम नहीं है रोड में ऑटो वाले का। आज जो है मान के चलो कैंडिडेट है, वो कहते हैं केजरीवाल जी अच्छा है। अरे अच्छा, जी, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा जो है केजरीवाल साहब के बारे में कहा और मोदी जी के बारे में कहा कि कोई प्रधानमंत्री का जो है प्रबल दावेदार नहीं है। आप क्या प्रधानमंत्री का दावेदार गठबंधन के बाद पता लग जाएगा आपको, इलेक्शन के बाद। दूसरी बात एक और है, हम अभी वैष्णो देवी गए थे तो कह रहा था दिल्ली से आए हैं, दिल्ली को केजरीवाल ने भिखारी बना दिया। ठीक है, बिजली पानी हुए दिए तो भिखारी बना दिया दिल्ली को, लेकिन आपने पूरा हिंदुस्तान को 25-25 रुपए के राशन भिखारी की तरह दे रहे हो, तो पूरा हिंदुस्तान को आपने भिखारी नहीं बनाए। ये कहाँ तक जी आइए, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो ये बात कर रहे हैं, ये देखिए एक गरीब का अपमान। ऑटो वाले हैं, ये भी हमारे मिडिल फैमिली से हैं, पर गरीब का अपमान। गरीब को ना 25 रुपये नहीं मिलने चाहिए। राशन सड़ जाए, एफसी गोदाम में खराब हो जाए, लेकिन किसी के पेट में नहीं जाना चाहिए। ये हमारे भाइयों की सोच है। और जो कह रहे हैं ना प्रबल दावेदार की, प्रबल दावेदार 50 साल इस जनता ने उनको मौके दिए, 400 सीटें भी दी, और 50 बार तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या करने कहने वाले, कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। उन्होंने ना तो कोई मुद्दे खत्म किए। आज युवा क्या मुद्दे बताइए मुद्दे। हाँ, धारा 370 से आम आदमी क्या फायदा हुआ? हाँ, ये आप जाकर कश्मीर की वादियों से पूछो, जो पत्थरबाजी बंद हुई उनसे पूछो, वहाँ आज जो अमन है, चैन है, जो वहाँ के युवा आज पढ़ाई पे के रुझान कर रहे हैं, वहाँ का उससे पर्यटक से पूछो, जब जाते हैं ना हम जैसे सैलानी। आज कहते हैं, मुझे याद है 2010 के जो है टॉपर थे, कश्मीर के ही थे, उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, नहीं भट्ट नहीं थे, 2010 के IAS टॉपर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसमें शिक्षा वहाँ नहीं थी, आज है। 2010 में उन्होंने IAS टॉपर। देखिए भाई साहब, जो परसेंटेज है, जो गति थी, जो रोडों की हालत, जो हाईवे की हालत थी, कितने परसेंटेज थी? 5% 10% की ग्रोथ हुई है। और जो बात कर रहे हैं आप आयुष्मान योजना की, जो दिल्ली में नहीं मिल रहा, तो किसने रोका है? केजरीवाल जी ने। और जो केजरीवाल जी के गठित बढ़ रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि केजरीवाल बहुत अच्छा है, तो केजरीवाल जी 49 दिन की सरकार में कहते थे जूते की नोक पे रखता हूँ मैं इस्तीफा त्याग पत्र, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। इस दिल्ली पे बोझ डालने वाला पहला मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो गठबंधन से नाता तोड़कर दोबारा चुनाव करवाया। आज गठबंधन में कह रहे हैं कि कांग्रेस और हम क्या मतलब केजरीवाल ने क्या कहा था, एक बार फिर से बताइए।
वो कहते थे मैं जूते की नोक पे रखता हूँ इस्तीफा और त्याग पत्र, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैंने वो कर दी। अभी भी वो दावा कर रहे हैं मैं दिल्ली का ही बेटा हूँ, इस पर क्या करना? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली के बवाना विधानसभा में बरवाला गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और दिल्ली की एक एक वाक्य में जो आप बात कर रहे हैं, जो 49 दिन का मंजर भी देखा मैंने, बवाना का उपचुनाव भी देखा मैंने, जो संजय सिंह की आप बात कर रहे हैं, गोपाल राय जी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी को ग्राम योजना की बात कर रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपए का फंड देने की बात कर रहे हैं। मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ, कोई भी भाई किसी पार्टी का हो, मैं उनसे। आपको क्या लगता है इसमें महंगाई और बेरोजगारी दर जो है बढ़ी हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए महंगाई बड़ी है, बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं लगातार। अभी ये मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि 2-2 पेपर थे यूपी में, पीसीएस के आरोप थे, चुनाव के तहत उनको मतलब उनको पोस्टपोन कर दिया गया। ये कहाँ तक युवाओं के साथ न्याय है? देखिए जहाँ तक आप यूपी की बात करी, पेपर लीक हुआ, कार्रवाई हुई और उनको स्वीकृत किया। वो सभी जो आज बात करें ना आप कि पेपर लीक, उसमें आज की सरकार संज्ञान लेनी है। आज जो कानून बना है, 1 करोड़ का जुर्माना लगाने वाला, वही भाजपा सरकार है जिन्होंने उनको इम्प्लीमेंट किया है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? नहीं, मैं तो रहने वाला हूँ प्रयागराज का, इलाहाबाद का। और क्या नाम है आपका? डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी। अब इस समय क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा सिंह साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें राजपूतों में काफ़ी जो है इसमें विरोध का आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो जो गुजरात में एक उनके जो है विधायक ने बोला था एक राजपूतों के खिलाफ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या राजपूत लॉबी इस समय बीजेपी से जो है कट रही है? नहीं, ऐसा नहीं। कट गई भाई, कट गई। ऐसे कैसे कट गई भाई? अरे आपके कहने से कट गई है। भाई साहब रुकिए 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 रुकिए, 10 लोगों को कट जाने से, ध्यान दीजिए, हम लोग 10 लोग जैसे कट गए, हमारे आदमी आप हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिला, ध्यान दीजिए, वहाँ भी तो ठाकुरों को ही दिया गया है, दूसरा कोई तो नहीं पाया है ना। अरे पर आपके जो है मुख्यमंत्री भी तो ठाकुर ही हैं भाई, वही तो नहीं, हम पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री ठाकुर हैं या पंडित हैं या उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग इस पे जाते हैं कि अगर वहाँ पर काटा गया है, ध्यान दीजिए, उनका काटा गया है तो उनके बदले में किसी न किसी को दिया गया है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं 1 बार पा गया, 2 बार पा गया तो हमेशा, जैसे कि बृजभूषण सिंह हैं या जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो जरूरी नहीं है ना भैया। अगर जनता आपको नकार रही है, नहीं चाह रही है, ध्यान दीजिए, तो अगर जैसे कि जनता का मैं हूँ, चॉइस मैं आया और या तो फिर मैं नहीं आया कि अब इनको नहीं मिलना चाहिए, चंद्रमोहन सिंह को नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिलना चाहिए। अरे न चंद्रमोहन सही, बृजमोहन सही, हरिमोहन सही, किसी न किसी को मिल रहा है ना। रही बात गई कटने की, ये सब अफवाह है। जैसा कि आप प्रयागराज से हैं, जैसा आप प्रयागराज से हैं, आइए हम चुनावी यात्रा पर निकले हैं, हम तभी तो प्रयागराज जाना भी हमको है। जैसे वहाँ पे उज्जवल रमण सिंह है गठबंधन से, और एक तरफ जो है बीजेपी कैंडिडेट, मुझे नाम थोड़ा बोल रहा हूँ, नीरज त्रिपाठी। हाँ, क्या आपको लगता है कई जब नीरज त्रिपाठी टिकट क्लियर हुआ, कई वहाँ भी थोड़ा विरोध की सुगबुगाहट उठी थी कि नीरज त्रिपाठी कोई जानता नहीं, इस पर क्या आपको लगता है उज्जवल रमण सिंह से जो है कैसा रहेगा और फाइट कैसी रहेगी? देखिए भाई साहब, ऐसा है ना कि नीरज तिवारी ये स्वर्गीय श्री केसरीनाथ तिवारी के लड़के हैं, ठीक है। हमारे यहाँ और किसी का टिकट अगर हुआ होता, मैं उसको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास होता, क्योंकि जो विधायकी जो हारे हैं या जिसका सांसदी का टिकट कटा है, अगर इन लोगों का होता या किसी और का होता तो वो हो जाता, मतलब कि विस्फोट टाइप होता। इनके होने का मतलब यह है कि निष्पक्ष हैं, इनकी लोग मदद करेंगे और कोई विवादित नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ से आश्वस्त करके जा रहा हूँ और मैं यहाँ कमेंट करके जा रहा हूँ कि प्रयागराज का सीट लाखों वोट से ज़्यादा नीरज त्रिपाठी जीतेंगे। इस बात को आप जान लीजिए। चलिए, हम बात कर रहे थे प्रयागराज से, भाई साहब जुड़ गए थे। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? आप ये कहना चाह रहे हो 2024 के जो है चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार देश के? देखिए, हमने कांग्रेस को काफ़ी समय दिया, लगभग सत्ता में 45 साल तक, 40-45 साल वो सत्ता में रही। अगर वही इतना डेवलपमेंट कर देती, इतना ही विकास कर देती, रोजगार के मुद्दे को सुलझाती थी, तो शायद मुझे लगता नहीं लोगों को बीजेपी या मोदी जी की तरफ जाना पड़ता। मेरा पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमने उनको जो समय दिया है, जो कार्यकाल उनको दिया है, वो कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। उनका जो विज़न है वो पिछले 15-20 सालों का विज़न था, जो धीरे धीरे अमल में आ रहा था। कितने, अगर कांग्रेस चाहती तो बुलेट ट्रेन पहले ला सकती थी, कांग्रेस चाहती तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस समय हो रहा है देश का, वो भी ला सकती थी। जो मुफ्त अनाज की जो स्कीम है उसको भी अमल में ला सकती थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी जी ने सब कुछ किया, मोदी जी ने अपनी तरफ से प्रयास किया और उस प्रयास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए, आप इसमें आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी, मैं राजस्थान में। राजस्थान की, आपके राजस्थान में क्या माहौल है? जैसे इस बार मोदी 400 पार नारा दे, इस पर आप कुछ कहना चाहें? राजस्थान, आप एक युवा हैं, एक बार युवा क्या सोचता है इस समय 2024 चुनाव में, युवा क्या सोचता है? 2024 का जो चुनाव है
वो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन तीनों जो चीज़ें हैं, उन तीनों चीज़ों को मोदी जी ने काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया है। जो कांग्रेस जो 45 साल 40 साल उन्होंने कार्यकाल था, शायद वो उस चीज़ को नहीं कर पाए। समझ रहे हो? कांग्रेस ने अलग अलग स्कीम निकाली। अगर कांग्रेस ही इतना मेहनत करता इन लोगों पे, इतनी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पे इतना काम करता, तो मोदी जी की तरफ जाता ही नहीं ना। कि कहाँ से रहने वाले हैं मनोज पांडे जी? मैं ओरिजिनली तो बिहार से हूँ, लेकिन अब यहीं सेटल्ड हूँ क्योंकि आई केम टू दिल्ली इन 1986 और उसके बाद से फिर यहीं रह गया। आपको क्या लगता है 2024 चुनाव को लेके इस बार जो है लोगों के जहन में और लोगों की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर वोट करेगी? देखिए, मैं कुछ चीज़ें ना बिल्कुल खुल के बोलना चाहूँगा। हमारे देश में ना लोगों में अभी भी ये समझ नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है और हमारे मुद्दे क्या हैं, ये समझ नहीं है। ठीक है, हम अपने हमारा एक वैचारिक धारा होता है और उस हिसाब से हम अपनी एक पार्टी चुन लेते हैं। उस पार्टी के जो सिरमौर होते हैं वो मुझे जिस चीज़ का टेबलेट देते हैं, हमें लगता है कि मान लीजिए कांग्रेस का बच्चा है, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो अगर कांग्रेस का लीडर बोल रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, तो वो जो है बोलेगा बेरोजगारी है। कांग्रेस अगर ये कहती है कि जो सत्तासीन पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो वो इस मुद्दे को हाथों हाथ लेगा और वो भी ये बोलेगा। लेकिन क्या वस्तु स्थिति ऐसी है? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम उदाहरण देते हैं अमेरिका का, इंग्लैंड का, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पे वास्तविक स्थिति क्या है, उस देश की इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है, क्यों बेहतर है, उसके पीछे जो वहाँ के जो डायनामिक्स हैं और वहाँ की जो समझ है, वहाँ का जो कॉन्सेप्शन है, उस चीज़ को हम कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अमेरिका में कौन ऐसा आदमी है जो ये सोचता है कि उसके बेटे को जो है सरकारी नौकरी मिल जाए? आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए एक सरकार आती है, वो कहती है कि जी हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे, हालांकि सरकार ये कहना चाहती है कि हम ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे कि 2 करोड़ लोग जो हैं सोसाइटी में अपना जीवन यापन करने के लिए एब्जॉर्ब हो जाएं। उसका कहने का ये मतलब नहीं है कि वो 2 करोड़ लोगों को पकड़ के जो है किसी को कहीं क्लर्क, किसी को चपरासी, किसी को डीसी और किसी को डीएम बना देगी। हाँ, लेकिन वो समाज में और देश में ऐसी व्यवस्था करके जाएगी कि 2 करोड़ लोग जो है जरूर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मोदी जी जिस प्रकार से, आपने टेबलेट की बात की, तो मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, 100 स्मार्ट सिटीज की बात की थी। ठीक है, हमारे सांसद 543 सांसद ने एक गोद लिया था कि जन आदर्श ग्राम योजना, ये सब कहाँ? ब्लैक मनी कहाँ है? ठीक है, अगर आप विपक्ष पे कह रहे हैं टेबलेट देते हैं, आप भी तो फिर मैं कह सकता हूँ आप भी कोई टेबलेट लेके नहीं। मैं तो हाँ, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, आपको ये अधिकार है कहने का। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जो वायदे किए गए वो वायदे एक सर्टेन स्थिति और उस हिसाब से फ्यूचर में वैसी स्थितियां बनेगी और उसके हिसाब से ये चीज़ें बातें कही गई। जैसे मान लीजिए कि सरकार ये कहती है कि मैं एक स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, लेकिन एक सरकार ऐसी आती है जो ये कहती है कि सबको जो है बिजली फ्री दे दो। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। एक आदमी जब शादी करने जाता है तो 2 लाख रुपए दहेज ले लेता है, बेरोजगार है, तभी भी जो है वो ससुर जो है उसका उधार लेके उसको 80,000 रुपए का एक मोटरसाइकिल दे देता है। बताइए हमारा आप सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन वैसा आदमी अगर इस 21वीं सदी में वो एक कमरे में रह रहा है और अगर अपनी बिजली का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा है, तो वैसा आदमी जो है वो बिल्कुल बेकार आदमी है। उस आदमी को फिर देश में जो कुछ भी चल रहा है उसमें उसको पार्टिसिपेट करने का भी हक नहीं है। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या रही? हमारे देश में जितने भी नेता पैदा हुए सब ये बताते रहे कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे। एक भी नेता ने ये नहीं बताया कि तुम्हें अपने लिए भी कमाना है और अपने देश के लिए भी कमाना। एक नेता ऐसा नहीं मिला। जब भी इस तरीके का नेता आता है तो वो मोस्ट अनपॉपुलर नेता हो जाता है। अगर एक बार किसी तरीके से जीत भी गया तो दूसरी बार जीतना उसका मुश्किल है। आपके नज़रिए से ये इस टाइप के नेता कोई हुआ आपके नज़रिए बताइए? इस तरीके के नेता जरूर हुए हमारे देश में जो ये करना चाहते हैं। मैं उसमें आप मेरे को लेबल या ब्रांडेड ना करें कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, लेकिन इस तरीके के नेता, मैं गडकरी को इस तरीके का नेता मानता हूं, मोदी को मैं इस तरीके का नेता मानता हूं, अमित शाह को मैं इस तरीके का नेता मानता हूं। ठीक है, मैं बिहार में कर्पूरी ठाकुर को इस तरीके का नेता मानता हूँ। इसी सिलसिले में और लोग से भी बात करते रहेंगे और आप बने रहिए दैनिक फाइट।